हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी 2021 को। उसका पेपर है वो इस वीडियो के अंदर अपन सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो सबसे पहले इसमें जो दो पोर्शन दिए हुए हैं, 30 क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग जीके से रिलेटेड है, और 70 जो क्वेश्चन है वो नर्सिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन जो 70 क्वेश्चन है जो नर्सिंग से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो ये जीके और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो नर्सिंग का जो मैटर है उसको अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। जो नर्सिंग का जो पोर्शन है इसमें भी जो कि सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये हैं ओबीजी से रिलेटेड। The various method of intrapartum fetal monitoring include all except। इंट्रापार्टम के अंदर जो अपन मॉनिटरिंग करते हैं तो उनसे कौन कौन से मेथड है को छोड़ के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्राक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये इंट्रापार्टम के दौरान फिटल मॉनिटरिंग का मेथड नहीं है। तो इसमें कौन कौन से, फिटल स्काल्प स्टिमुलेशन टेस्ट है, फिटल पल्स ऑक्सीमीट्री है, और फिटल ब्लड सैम्पलिंग है। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, जो मेथड है जो कि इंट्रापार्टम के दौरान अपन फिटल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो ब्राक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है ये एक साइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एक्टिव मैनेजमेंट के दौरान इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कौन सी कंडीशन के अंदर। तो सीवियर एक्लेम्सिया की जो कंडीशन है उसके अंदर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द फिटल मूवमेंट फेल्ट बाई मदर इज कॉल्ड। जो फिटल मूवमेंट होता है उसको अगर मदर महसूस कर लेती है उसको अपन क्विकनिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। फिटल टेकिकार्डिया इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। फिटल टेकिकार्डिया है ये इन सभी फैक्टर जो फैक्टर हैं इनसे होता है एक को छोड़कर। तो इसमें सीवियर फिटल हाइपोक्सिया है, इसको छोड़कर जो सभी जो फैक्टर है इनसे फिटल टेकिकार्डिया होता है। नेक्स्ट है फिटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फिटल की जो ब्लड सैम्पलिंग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है सभी कंडीशन के अंदर। जो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर फिटल ब्लड सैम्पलिंग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसमें HIV पॉजिटिव जो वूमेन होती है इस कंडीशन के अंदर जो फिटल की ब्लड सैम्पलिंग है वो नहीं लिया जाता है, जिससे कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ए फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग ए डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। जो डायफ्राम और डच कैप है ये कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन सा जो मेथड होता है उसके अंदर ये आता है। तो ये बैरियर जो मेथड होता है उसका जो टाइप है डायफ्राम और डच कैप, जो कि एक फैमिली प्लानिंग के दौरान इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म से पहले लेकिन बच्चे के वायबिलिटी के बाद से और जन्म से पहले के दौरान अगर जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं APH। 24 वीक से और जन्म से पहले अप्रोक्स 38 वीक के दौरान अगर होती है मतलब बिफोर, इसको अपन बर्थ बोलते हैं, उसके बीच होती है तो APH होता है। और बर्थ के बाद में 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं PPH। और 24 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं अबॉर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। द क्लिनिकल फीचर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो क्लिनिकल फीचर होते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन कौन से होते हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा।
और इसमें जो मैक्सिमम आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सेप्ट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें है सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये क्लिनिकल फीचर नहीं है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। और अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट और मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ये हैं क्लिनिकल फीचर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के। नेक्स्ट आता है क्राउनिंग अक्कर्सिन। क्राउनिंग है वो कब देखने को आपको मिलती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। तो कौन सी स्टेज की जो कंडीशन है उसके अंदर क्राउनिंग देखने को मिलती है, तो क्राउनिंग है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, उसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर कोई पर्सन इम्यूनिटी गेन करता है उस डिजीज के रिगार्डिंग, तो उसको अपन कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको अपन एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द इक्विपमेंट यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। कौन सा इक्विपमेंट है वो अपन यूज़ करते हैं कोई भी स्मॉल क्वांटिटी की जो वैक्सीन होती है उसको कैरी करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है द मेजर कोज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो कोज करता है वो कौन सी कंडीशन होती है, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के द्वारा जो कंडीशन होती है वो होती है जीरोप्थैलेमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द पॉइजनिंग कोज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। द पॉइजनिंग कोज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड, जो पॉइजनिंग होती है किसके द्वारा, इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया। लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा जो पॉइजनिंग होती है उसको अपन कौन कौन सी कंडीशन, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं को छोड़कर, एक को छोड़कर, जो केमिकल में जो पॉइजनिंग होती है इसके अलावा जो साल्मोनेला जो पॉइजनिंग है, स्टेफाइलोकोकस पॉइजनिंग है, बोटुलिज्म, ये सभी क्या है, ये बैक्टीरिया है। और इन बैक्टीरिया के द्वारा अगर पॉइजनिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा जो कंटामिनेटेड फूड हुआ है जो पॉइजनिंग है। केमिकल जो पॉइजनिंग है ये अलग पॉइजनिंग हो गई जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट आता है वेरिसेला वैक्सीन इज, जो वेरिसेला वैक्सीन है ये कौन सी प्रकार की वैक्सीन है, किल्ड लाइव इम्यूनोग्लोबिन और नन ऑफ दी अबो। तो इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये जो कौन सी वैक्सीन होती है, वेरिसेला वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स है वो सबकुटेनियस रूट से लगाया जाता है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स, मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 to 4 वीक। नेक्स्ट आता है द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीवायरल जो ड्रग्स है वो यूज की जाती है, तो इसमें आता है ओसेल्टामाविर। ओसेल्टामाविर ये क्या होती है, एक एंटीवायरल ड्रग होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज दैट आर कोज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। कोई डिजीज जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है और वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है के अलावा, तो इसमें आएगा पोलियो। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड बोर्न डिजीज। ब्लड बोर्न डिजीज है वो कौन सी होती है, वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ए और ये वो फीको ओरल रूट से फैलती है। नेक्स्ट आता है इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपीज। ORS थेरेपी का मेन एम क्या है, जो बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उसमें प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मोर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबोव जो ये कंडीशन है ये सभी ORS के फंक्शन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51, इन ए पर्सन विद कोलेरा डायरिया अकर्स ड्यू टू ए toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholerae. तो विब्रियो कोलेरी के ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें तो इसको अपन बोलते हैं एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल। द
कैंसर अराइजिंग फ्रॉम mesodermal cell constituting the various connecting tissue is called। एक कैंसर है जो कि अराइज हो रहा है मीजोडर्मल सेल से, और वो बनाता है कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको मिलकर क्या बनाता है, उसको बोलते हैं अपन सार्कोमा। ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबोव नॉर्मल, ब्लड ग्लूकोज वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है और बाद में वो नॉर्मल हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज। इन ए पेशेंट विद पर्निशियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पज ऑफ सिलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। तो सिलिंग टेस्ट है वो विटामिन B12 के लिए किया जाता है, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखने के लिए सिलिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रैगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनोदर इज कॉल्ड। एक फ्रैक्चर हो गया जिसका एक फ्रैगमेंट है वो दूसरे फ्रैगमेंट के अंदर अगर चला जाता है तो उसको अपन कौन सा प्रकार का फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ऑप्शन डी है इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो अस्थमा के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं एक को छोड़कर। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग साउंड और चेस्ट पेन है, ये सभी क्या है अस्थमा की साइन है, और फीवर है वो अस्थमा के अंदर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन जो डिजीज है उसके साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं ट्रेमर है, ट्रेमर, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, स्पीच चेंज, तो सलड स्पीच, तो ये सभी क्या है ट्रेमर, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस और स्पीच चेंजेस, तो ये सभी किसके हो गए साइन एंड सिम्टम पार्किंसन डिजीज के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज्ड बाय इस्चेरिया कोलाई ई कोलाई इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर इकोलाई जो पाया जाता है और ये इन्फेक्शन कर दिया यूरिनरी ब्लैडर का, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टाइटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व एज ए बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड इज। द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट serve as a basis for production of other fatty acid is linoleic acid। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इज इन। विटामिन डी है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ स्टोर होता है बॉडी के अंदर, ए मसल्स, बी फैटी टिश्यू, सी स्किन एंड डी गाल ब्लैडर। तो फैटी टिश्यू है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन आर ऑल एक्सेप्ट। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं, ए डी ई और के हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और विटामिन सी और बी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का सबसे ज़्यादा सोर्सेज है इसमें आंवला। थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, ऑप्शन बी है इन्फेटाइल बेरीबेरी। ए थ्रू इन्वेस्टिगेशन मेड टू एवेलुएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव बाय ए पेशेंट इज कॉल्ड nursing audit। Patient fall due to improper application of restraint in the ICU is an act of negligence which resuscitation a preterm baby positive pressure ventilation should be started with oxygen concentration of। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो इंस्पायर्ड 21, एक्सपायर्ड होता है 16।
इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को बनाया जाता है। द मोस्ट सेंट्रल एंड accessible artery to check pulse in children over 1 year of age is, 1 साल से ज़्यादा के बच्चे के अंदर अगर अपन आर्टरी चेक कर रहे हैं, कौन सी आर्टरी चेक कर रहे हैं पल्स को देखने के लिए, तो उसको अपन कैरोटिड आर्टरी अपन चेक करेंगे 1 साल से अबो बच्चे के। ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड टू हैव इंसोम्निया, इंसोम्निया डिस्टर्ब स्लीप, तो इंसोम्निया की जो वर्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप। द आइडियल पोजिशन टू प्रोवाइड माउथ केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, तो माउथ केयर के लिए अनकॉन्शियस जो पेशेंट है उसके अंदर अपन कौन सी पोजीशन देंगे, उसको देंगे अपन साइड लाइन पोजिशन। तो इसमें है लेटरल जो पोजीशन है वो अपन इसको देंगे। द मोस्ट प्रिफर्ड साइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको अपन वास्टस लेटरलिस जो मसल्स होती हैं उसके अंदर अपन IM इंजेक्शन देंगे। मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर ऑल एक्सेप्ट, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल ब्लड फैक्टर ऑल एक्सेप्ट के अलावा तो इसमें नॉर्मल बॉडी वेट। द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन आर, तो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन जो ड्रग्स है वो अपन देते हैं। मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज, तो मेडिकेशन अपन कौन सी देते हैं एक्यूट एंजाइनल अटैक के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिकेशन है वो सबलिंगुअली उसको अपन देते हैं, और एक जैसे अभी दिया तो उसके 5 मिनट बाद दूसरी और उसके 5 मिनट बाद तीसरी, तो 3 टैबलेट हैं वो सबलिंगुअल अपन इसमें देते हैं। एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो इसमें थायरोक्सिन और T3 अपन इसके अंदर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन। ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस जो अपन बोलते हैं या फिर एंटीडोट बोलते हैं उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग ऑल एक्सेप्ट, तो नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कौन सी जो दवाई है वो देते हैं को छोड़कर, तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसको छोड़कर अपन डोपामाइन, सेरोटोनिन और कैनाबिनोइड्स जो है कि नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो फंक्शन है वो सभी होता है एक को छोड़कर। तो इसमें एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट है उसको प्रॉपर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को क्या क्या देना है, पूरा जो रूल रेगुलेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो नर्सेज का रजिस्ट्रेशन करती है, और जो स्टेट की जो जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनको अप्रूवल देती है। ये सभी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के फंक्शन होते हैं। लेकिन जो भी कोई नर्सेज है जिन्होंने नर्सिंग कर ली उनको एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी देना ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल के हाथ में नहीं होता। हाइपोक्सिया में बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, हाइपोक्सिया है वो कौन कौन सी कंडीशन के द्वारा होता है को छोड़कर, तो इंक्रीज हीमोग्लोबिन है उसको छोड़कर हाइपोक्सिया है वो नहीं होता। इस पार्ट में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 50 क्वेश्चन अपन ने 20 मिनट में कर लिए हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड कर देंगे। तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जैसे आए आपको पता चल जाए। थैंक यू।